चलिए प्लेटू, आज हम लोग प्लेटू की बात करेंगे। व्हाट इज प्लेटू? प्लेटू इज ए लैंडफॉर्म दैट राइजेस अप फ्रॉम द सराउंडिंग लैंड, हैज मोर और लेस फ्लैट सरफेस। अब प्लेटू के बारे में, प्लेटू के संबंध में कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ फैक्ट्स हैं जो जानना है। प्लेटू क्या बेटा? प्लेटू, प्लेटू को हम लोग कहते हैं टैब्लू लैंड। क्या कहते हैं बेटा जी? टैब्लू लैंड, दैट इज लैंड विद स्टीप स्लोप, बहुत खड़ा ढाल होता है, एंड फ्लैट सरफेस, फ्लैट सरफेस। माउंटेन का सरफेस पॉइंटेड होता है, टिप पॉइंटेड होता है ना। माउंटेन का टिप क्या होता है? पॉइंटेड होता है। तो लेकिन इसका जो सरफेस होता है क्या होता है? फ्लैट होता है। सम ऑफ साइड्स आर ऑफन स्टीप स्लोप्स, स्लोप स्टीप होता है। प्लेटू कैन बी यंग और ओल्ड इन टर्म्स ऑफ हिस्ट्री। टाइबेटियन प्लेटू क्या है? लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट प्लेटू ऑफ द वर्ल्ड, लार्जेस्ट और हाईएस्ट प्लेटू ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड का लार्जेस्ट और हाईएस्ट प्लेटू, सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा प्लेटू कौन सा है बेटा? कौन सा है बेटा? टाइबेटियन प्लेटू। कौन सा? टाइबेटियन प्लेटू, टाइबेटियन प्लेटू, तिब्बत का पठार जिसे कहते हैं। ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट, सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा है। और डेक्कन प्लेटू, दो प्लेटू, टाइबेटियन प्लेटू और डेक्कन प्लेटू, टाइबेटियन प्लेटू एंड डेक्कन प्लेटू, ये दो प्लेटू हैं बेटा वर्ल्ड के हाईएस्ट एंड ओल्डेस्ट प्लेटू हैं। प्लेटू की हाइट कितनी हो सकती है? फ्यू 100 मीटर से लेकर 1000 मीटर तक हो सकती है। जैसे टाइबेटियन प्लेटू की बात करते हैं, किस प्लेटू की? टाइबेटियन प्लेटू की, टाइबेटियन प्लेटू की, जो तिब्बत का पठार है बेटा जी, तिब्बत का पठार है बेटा जी। इसकी एवरेज हाइट कितनी है? 45 मीटर, 4.5 किलोमीटर ऊंचा है इसकी एवरेज हाइट। एवरेज हाइट कितनी है बेटा? एवरेज हाइट 4500 मीटर या 4.5 किलोमीटर। किसकी हाइट है बेटा? टाइबेटियन प्लेटू की, तिब्बत की प्लेटू की इतनी हाइट है। दैट्स वाई इसे हम लोग रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। और इसकी लेंथ कितनी है? लेंथ कितनी है? 2500 किलोमीटर। हाइट 4.5 किलोमीटर है और इसकी लेंथ कितनी है बेटा जी? लेंथ है 2500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर लंबा है, 2500 किलोमीटर लंबा है। इसी कारण इसे टाइबेटियन प्लेटू को क्या कहते हैं बेटा? रूफ ऑफ द वर्ल्ड। क्या कहते हैं? रूफ ऑफ द वर्ल्ड, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। जैसे 8000 किसको कहते हैं? हिमालयन माउंटेन को ना। 8000 किसे कहेंगे? हिमालयन माउंटेन। और रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहेंगे? टाइबेटियन प्लेटू को। डेक्कन प्लेटू, सेंट्रल एंड साउथ इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेटू। ओल्डेस्ट प्लेटू कौन है? डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू कौन सा है? ओल्डेस्ट प्लेटू, ओल्डेस्ट प्लेटू। तो यहां पर दो चीज समझ में आ गया ना, यहां दो चीज समझ में आ गया। ओल्डेस्ट प्लेटू, यहां दो चीज आपको समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया? कि लार्जेस्ट प्लेटू कौन सा है?
लार्जेस्ट प्लेटू कौन सा है? टाइबेटियन प्लेटू। टाइबेटियन प्लेटू कौन सा प्लेटू हो गया बेटा? ये लार्जेस्ट प्लेटू। कौन सा प्लेटू? लार्जेस्ट प्लेटू। जिसे हम लोग और क्या कहते हैं बेटा? जिसे और क्या कहते हैं बेटा? जिसे हम लोग रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। इसकी हाइट कितना है बेटा? 4500 मीटर। लेंथ कितना है बेटा? 2500 किलोमीटर। इसी कारण इसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। और डेक्कन प्लेटू ओल्डेस्ट है। कैसे बना था? तो वोल्केनिक एक्टिविटी से। डेक्कन प्लेटू कैसे बना था? वोल्केनिक प्लेटू एक्टिविटी से। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द प्लेटू फॉर्म ड्यू टू वोल्केनिक प्लेटू? तो कहिएगा कि जो टाइबेटियन प्लेटू है, टाइबेटियन प्लेटू जो है बेटा जी, ये क्या है बेटा जी? ओल्डेस्ट प्लेटू है। पहले तो क्या है बेटा जी? ओल्डेस्ट प्लेटू है बेटा जी। इसके साथ ही ये फॉर्म कैसे हुआ था? तो फॉर्म्ड ड्यू टू वोल्केनिक एक्टिविटी। कैसे हुआ था बेटा जी? वोल्केनिक एक्टिविटी के कारण। वोल्केनिक एक्टिविटी का मतलब क्या हुआ बेटा? वोल्केनिक एक्टिविटी का मतलब क्या हुआ बेटा? वोल्केनो हुआ। वोल्केनो हुआ, समझो इधर थोड़ा पहले, समझो। वोल्केनो हुआ है ना, अंदर से तो बहुत सारा मैग्मा, हॉट मैग्मा निकला, ऊपर आया, फैला, वो डिपोजिट होने लगा, तो काफी सारा वोल्केनिक एक्टिविटी हुआ। और उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में अभी कौन सा प्लेटू है? डेक्कन प्लेटू है। तो डेक्कन प्लेटू के क्षेत्र में कहीं बहुत ज्यादा वोल्केनो हुआ करता था, बहुत ज्यादा वोल्केनो हुआ करता था। तो वोल्केनो का जो मैग्मा होता था वो जमा होता गया और वो बहुत बड़े हिस्से में फैल गया और वो प्लेटू का रूप ले लिया। तो कभी मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, क्या लाखों करोड़ों साल पहले जहां आज डेक्कन प्लेटू है, तो डेक्कन प्लेटू के रीजन में लाखों करोड़ों साल पहले खूब ज्वालामुखी फटता था, खूब वोल्केनो होता था, खूब ज्वालामुखी फटता था। तो जब ढेर ज्वालामुखी फटने के कारण उसका लावा कहाँ जाएगा? आसपास जमा होगा ना। तो जमा होते तो सोचिए कितना वोल्केनो हुआ होगा कि वो लावा एक बहुत बड़ा प्लेटू के रूप में बन गया। Like mountain, plateaus are rich in mineral deposits, have been called a storehouse of minerals. प्लेटू का दूसरा एक और नाम है, प्लेटू को और क्या कहते हैं? प्लेटू is also called a storehouse of minerals. क्या कहते हैं इसको? स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। प्लेटू को क्या कहते हैं बेटा जी? स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। क्योंकि अंदर से जो निकलता है ना वोल्केनो, जब इरप्ट होता है, वोल्केनिक एक्टिविटी होता है, तो वोल्केनिक एक्टिविटी के कारण बहुत सारा जो लावा निकलता है, मैग्मा निकलता है, तो उस मैग्मा के साथ साथ बहुत सारा मोल्टेन मटेरियल भी आता है और वही जमा होकर काफी सारा मिनरल्स के रूप में बन जाता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग? स्टोर हाउस ऑफ मिनरल। इसीलिए मिनरल होने के कारण माइनिंग एक्टिविटी, प्लेटू रीजन का मेजर एक्टिविटी माइनिंग एक्टिविटी होता है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट माइन वहीं पाया जाता है। देखिए होता क्या है। प्लेटू कैसे बना बेटा? कुछ प्लेटू कैसे बना बेटा जी? तो प्लेटू बना कि जब अंदर से वोल्केनो हुआ। अब वोल्केनो में अंदर से जो मैग्मा निकला तो ऊपर तो जमा हुआ, साथ साथ अर्थ के अंदर भी लेयर्स में जमा होता चला गया। ऊपर ही नहीं होगा, नीचे भी तो जमा होगा। अब जमा होता जाएगा तो वहां पर काफी सारा मिनरल्स होता चला गया। कोल है, पेट्रोलियम है, या और भी आयरन ओर्स है, जैसे लोहा है, तांबा है, जस्ता, वो काफी सारा अंदर वो मिनरल्स जमा होता चला गया। इसी कारण है प्लेटू के आसपास के रीजन में मिनरल्स मिलने की बहुत ज्यादा चांसेस होती है। सो दैट्स व्हाई वर्ल्ड लार्जेस्ट माइंस आर फाउंड नियर प्लेटू।
तो अब कह रहा है कि as volcanic activity, as volcanic activities और magma contain a lot of minerals and other valuables, जो हमारे लिए उपयोगी है, valuables और useful materials which got deposited near or on the plateau, so hence plateaus are rich in mineral। ठीक है बेटा, प्लेटूज आर रिच इन मिनरल्स, प्लेटू में बहुत ज्यादा मिनरल पाया जाता है। सो प्लेटूज आर also called a storehouse of mineral। तो यहाँ क्वेश्चन आएगा, मिनरल का स्टोर हाउस किसे कहते हैं बेटा? प्लेटू को। मिनरल का स्टोर हाउस किसे कहते हैं? प्लेटू को। क्यों कहते हैं बेटा जी? क्यों कहते हैं बेटा जी? कि वोल्केनिक एक्टिविटी जब होता है तो अर्थ के अंदर से काफी सारा मिनरल आता है और वो मिनरल क्या होता है? डिपोजिट हो जाता है प्लेटू के अराउंड। जहां प्लेटू रहता है ना पठार, उसके आसपास वो डिपोजिट हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है? वहां जब माइंस बनता है, वहां जब खुदाई होती है तो काफी सारे मिनरल्स और वैल्यूएबल मटेरियल मिलते हैं, जिसके कारण हम प्लेटू को क्या कहते हैं बेटा जी? स्टोर हाउस ऑफ मिनरल। प्लेटू को क्या कहते हैं बेटा जी? स्टोर हाउस ऑफ मिनरल। तब यहां से आ गया स्टोर हाउस ऑफ मिनरल, प्लेटू। तो यहां से फिर जीके का 3 क्वेश्चन बन गया। हम क्या बोल रहे हैं बार बार? जीके का ही ना होता है। अब यही सब चीजें नोट करके आप भी जीके का किताब बना लो। यहां से 3-4 आ गया। लार्जेस्ट प्लेटू है ना, लार्जेस्ट प्लेटू कौन सा? टाइबेटियन प्लेटू। रूफ ऑफ वर्ल्ड कौन सा? टाइबेटियन प्लेटू। ओल्डेस्ट प्लेटू कौन सा? डेक्कन प्लेटू। ओल्डेस्ट प्लेटू कौन सा? डेक्कन प्लेटू। कौन सा प्लेटू जो है वोल्केनिक एक्टिविटी से हुआ था? डेक्कन प्लेटू। स्टोर हाउस ऑफ मिनरल किसे कहते हैं? डेक्कन प्लेटू। कितने सारे जीके के क्वेश्चन बन गए ना, ढेर सारा जीके का क्वेश्चन बन गया। तो ढेर सारे जीके क्वेश्चन बनाओ और क्या करो? फेसबुक पर डालते जाओ, लिख दो आराध्या कुमारी, लाइवा परवीन, ऐसा इसे 5 क्वेश्चन बनाओ, फेसबुक पर डालो। मम्मी को बोल दो कि मम्मी हम ये क्वेश्चन बनाते हैं, आप इसको फेसबुक पर डाल दीजिए। आप मत डालना, आप डालोगी मैं देखूंगा तो पीटूंगा। मम्मी को बोल देना कि मम्मी मैं ये बनाया है, जरा सा मेरे नाम से डाल दीजिए, ताकि लोग जाने कि हाँ भाई आपकी बेटी पढ़ती है। यहाँ से कितने क्वेश्चन बन गए? आप नहीं डालिएगा, अगेन मम्मी को बोलिएगा कौन सा कितने क्वेश्चन बन गए इससे। क्या क्या क्वेश्चन बनाइएगा? पहला क्वेश्चन, रूफ ऑफ द वर्ल्ड कौन सा? डेक्कन प्लेटू। लार्जेस्ट प्लेटू कौन सा? डेक्कन प्लेटू। फिर ओल्डेस्ट प्लेटू कौन सा? टाइबेटियन प्लेटू। प्लेटू फॉर्म ड्यू टू वोल्केनिक एक्टिविटी? डेक्कन प्लेटू। प्लेटू फॉर्म ड्यू टू वोल्केनिक एक्टिविटी? डेक्कन प्लेटू। स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स? डेक्कन प्लेटू। स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स? डेक्कन प्लेटू। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ईस्ट अफ्रीका प्लेटू। अब देखिए ईस्ट अफ्रीकन प्लेटू किसके लिए जाना जाता है? गोल्ड एंड डायमंड के लिए। ईस्ट अफ्रीका में अंदर से काफी सारा गोल्ड और डायमंड निकला था। तब यहां पर विच प्लेटू इज नोन फॉर गोल्ड एंड डायमंड?
विच प्लेटू इज फेमस फॉर गोल्डन माइन, गोल्डन डायमंड, गोल्ड और डायमंड के लिए कौन सा प्लेटू फेमस है? ईस्ट अफ्रीकन प्लेटू, ईस्ट अफ्रीकन प्लेटू, ईस्ट अफ्रीकन प्लेटू इज फेमस फॉर गोल्डन डायमंड, गोल्डन डायमंड। कौन सा प्लेटू गोल्डन डायमंड के लिए जाना जाता है बेटा जी? ईस्ट अफ्रीकन प्लेटू। छोटा नागपुर प्लेटू किसके लिए जाना जाता है बेटा जी? आयरन, कोल और मैग्नीज के लिए। छोटा नागपुर प्लेटू किस लिए जाना जाता है? छोटा नागपुर प्लेटू कहाँ है? बिहार झारखंड में। छोटा नागपुर प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू झारखंड इंडिया में, झारखंड इंडिया। किसके लिए जाना जाता है बेटा जी? झारखंड इंडिया। किसके लिए जाना जाता है बेटा जी? रिजर्व ऑफ आयरन, आयरन, कोल एंड मैंगनीज, कोल और मैंगनीज इसके लिए जाना जाता है, इसके लिए जाना जाता है। प्लेटू एनवायरनमेंट इज वेरी डाइवर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। इसका जो प्लेटू के आसपास का मौसम जो है बहुत ज्यादा डाइवर्स है, अलग अलग तरह का है, बहुत ज्यादा बदलते रहता है, चेंज होते रहता है। मेन्यू प्लेटू हैव रॉकी सॉइल, मेन्यू प्लेटू हैव रॉकी सॉइल। अब रॉकी सॉइल के कारण क्या हो जाता है? सॉइल लेस फर्टाइल हो जाता है, therefore less favorable for farming. Exception is that lava plateau have rich black soil. लावा प्लेटू किसे कहते हैं? बताइए लावा प्लेटू किसे कहते हैं? इसका एक एग्जांपल बताइए। लावा प्लेटू प्लेटू फॉर्म ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लावा, प्लेटू फॉर्म ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लावा। कौन सा? मकई वाला लावा कि धान वाला लावा? कौन वाला लावा? वोल्केनिक मोल्टेन मटेरियल को लावा कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्केनिक मटेरियल को लावा कहते हैं। तो लावा प्लेटू क्या होता है? लावा प्लेटू क्या होता है बेटा जी? प्लेटू formed due to deposition of lava that is molten volcanic materials. Deposition of lava is known as लावा प्लेटू। कौन सा प्लेटू बेटा? लावा प्लेटू हैज वेरी फर्टाइल ब्लैक सॉइल। तो लावा प्लेटू का सॉइल कैसा होता है? ब्लैक सॉइल होता है। प्लेटूज आर होम ऑफ मेनी वाटरफॉल्स। विक्टोरिया फॉल्स किस पर है? जम्बेजी रिवर इन साउथ अफ्रीका। हुंड्रू फॉल्स ऑन स्वर्ण रेखा रिवर इन छोटा नागपुर प्लेटू। जोग फॉल कौन सा? सरवती रिवर इन वेस्टर्न घाट। फ्यू सच वाटरफॉल। अब प्लेटू वाटरफॉल कौन सा बेटा जी? प्लेटू वाटरफॉल क्या होता है? कुछ प्लेटू से पर वाटर का रिजर्वायर होता है। कुछ प्लेटू पर, जैसे प्लेटू बना ना रुक जाओ, तो कहीं गड्ढा हो गया, उन गड्ढों में काफी सारा वाटर जमा हो गया। अब वो वाटर क्या होगा? नीचे की ओर आएगा। या कभी कभी वो प्लेटू किसी रिवर से जुड़ गया, प्लेटू है तो प्लेटू के उधर रिवर आ रहा है,
जमीन तो उबड़ खाबड़ है ना, तो कहीं ऊंचाई पर रिवर बह रहा है, माउंटेन पर है, माउंटेन के पास कौन सा आ गया, प्लेटू आ गया। अब वो माउंटेन से रिवर निकलता है, रिवर तो माउंटेन से निकलता है, रिवर तो अर्थ पर होता नहीं है, तो माउंटेन से कोई रिवर आया और वो रिवर कहां से गिर रहा है, प्लेटू से। तो अगर कोई रिवर प्लेटू से गिरता है तो क्या कह देंगे हम लोग, प्लेटू रिवर, वाटरफॉल है ना, वहां से वाटरफॉल बन गया, उसको कहते हैं प्लेटू वाटरफॉल। वाटरफॉल, वाटरफॉल ओरिजिनेटिंग फ्रॉम प्लेटू, प्लेटू से निकलने वाला वाटरफॉल क्या कहलाता है, प्लेटू वाटरफॉल। क्या कहलाता है बेटा, प्लेटू वाटरफॉल। प्लेटू वाटरफॉल का एग्जांपल बताइए कौन सा है, प्लेटू वाटरफॉल का कौन सा, जोगफॉल। कौन सा फॉल एग्जांपल है, जोगफॉल। कौन सा, जोगफॉल। जोगफॉल इज प्लेटू वाटरफॉल। क्या बेटा, जोगफॉल कौन सा वाटरफॉल है बेटा, प्लेटू वाटरफॉल। जोगफॉल प्लेटू वाटरफॉल। और प्लेटू वाटरफॉल के अदर एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, प्लेटू वाटरफॉल्स अदर एग्जांपल, प्लेटू वाटरफॉल कौन कौन से हुए, नाम याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा। कौन सा, विक्टोरिया फॉल। कौन, विक्टोरिया फॉल। किस रिवर पर है बेटा, जम्बेजी रिवर। कौन सा, जम्बेजी रिवर। कौन सा रिवर बेटा, जम्बेजी रिवर। जम्बेजी रिवर पर कौन सा वाटरफॉल, विक्टोरिया वाटरफॉल। कहां, साउथ अफ्रीका में। कहा बेटा, साउथ अफ्रीका में है ना बेटा, है ना बेटा जी, है ना बेटा जी, है ना बेटा जी। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, विक्टोरिया वाटरफॉल, जम्बेजी रिवर, साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट बेटा जी, नेक्स्ट बेटा जी, नेक्स्ट बेटा जी देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं बेटा जी। नेक्स्ट है हुंड्रू वाटरफॉल। कहा, स्वर्ण रेखा रिवर में, छोटा नागपुर में। और बेटा जी, 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 जोगफॉल कहा, सरवती रिवर, वेस्टर्न घाट में। है ना बेटा जी, है ना बेटा जी। चलिए, तो अब कौन सा, विक्टोरिया फॉल हो गया, दूसरा कौन सा बेटा, हुंड्रू फॉल। कौन सा बेटा जी, हुंड्रू फॉल। हुंड्रू फॉल किस रिवर पर है बेटा जी, स्वर्ण रेखा, सुवर्ण रेखा रिवर, स्वर्ण रेखा रिवर। कहा बेटा जी, छोटा नागपुर प्लेटू में। कहा, छोटा नागपुर प्लेटू में। इसके साथ ही साथ सरवती रिवर पर कौन सा है, जोग फॉल। जोग फॉल, जोग फॉल, जोग फॉल है ना, किस रिवर पर बेटा, सरवती रिवर। अच्छा, अभी कहां बनेगा, सरवती रिवर, सरवती रिवर कहां, वेस्टर्न घाट में, वेस्टर्न घाट। अब इसको थोड़ा सा देखिएगा, आगे वाला इमेज देखिएगा। और कौन सा है, नोहा कालिकई फॉल। नोहा कालिकई फॉल। एक और वाटरफॉल हो गया, कौन सा, नोहा, नोहा काली कई फॉल। काली कई फॉल कहां है बेटा जी, कहां है बेटा जी, कहां है बेटा जी, चेरापूंजी प्लेटू मेघालय। कहां, चेरापूंजी प्लेटू, चेरापूंजी प्लेटू मेघालय। अब देखिए, अब देखिए यहां डायग्राम देखिए, देखिए 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 यहां, देखिए यहां, ये प्लेटू है, ये प्लेटू है पूरा, देखिए फ्लैट लैंड प्लेटू है, इससे वाटर आ रहा है, देखिए गिर रहा है ना, ये गिर रहा है ना, तो यही वाटरफॉल बनाएगा। कौन सा है, चेरापूंजी प्लेटू से। ये कौन सा है, नोहा कालिकई फॉल। कौन सा है, नोहा कालिकई फॉल। अच्छा, आपको सुंदर नहीं लग रहा, देखिए तो कितना सुंदर लग रहा है, नहीं एकदम हरे हरे पेड़ है, कितने सारे, हा हा हा, आनंद आ रहा है कि नहीं,
आराध्या को अगर यहाँ घर बनाकर रहने के लिए दिया जाए तो रहेगी? नहीं सर, बड़ी जानवर होगा इसमें ना, बंदर होगा, लंगूर होगा। कितना सुंदर दृश्य है। तो प्लेटो के आसपास का सीजन बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्लेन की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।